गंगा दशहरा के अवसर पर कन्हर नदी तट पर हुई गंगा आरती, हजारों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। छत्तीसगढ़ जिला बलरामपुर रामानुजगंज के शहर रामानुजगंज महामाया मंदिर घाट पर गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा आरती का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रामानुजगंज महामाया मंदिर में आरती पश्चात वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई, जहां नगर के गणमान्य नागरिक, महिलाएं व बच्चे भारी संख्या में इसके साक्षी बने। इस कार्यक्रम की झलक हम आपको दिखाते हैं। क्षेत्र के लिए जीवन दायिनी मानी जाने वाली कन्हर नदी में चुहाड़ी खोदकर गंगा दशहरा मनाई गई। गंगा दशहरा पर महामाया मंदिर के समीप कन्हर नदी के किनारे सांस्कृतिक संध्या के बाद गंगा आरती के लिए उमड़े हजारों नगरवासियों द्वारा एक साथ गंगा आरती की गई एवं हजारों दीपक जलाए गए। मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र की जीवनदायिनी कन्हर नदी हम सब के लिए गंगा नदी के समान है। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब कन्हर नदी के किनारे बसे हैं। आप लोगों का गंगा आरती में हजारों की संख्या में आना कन्हर नदी के महत्व व आपके कन्हर नदी के प्रति लगाव को दर्शाता है। आज इस अवसर पर हम सब कन्हर नदी के स्वच्छता व रक्षा का संकल्प लेते हैं। सुभाष जायसवाल ने कहा कि कन्हर नदी गंगा नदी के समान उत्तर दिशा में बहती है, जो हम सब के लिए स्वच्छ निर्मल गंगा नदी के समान है। आयोजन समिति के सुनील गुप्ता व विकास दुबे ने बताया कि गंगा आरती का आयोजन विगत 6 वर्षों से हो रहा है, जिसे लगातार पिछले वर्षों की तुलना में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। वहीं छोटी बच्चियां गंगा माँ व गायत्री माँ बनकर आई थी, जो आकर्षण का केंद्र बन रही थी। जहां नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने उम्मीद जताई है कि अगले वर्ष ऐसी नौबत नहीं आएगी। आइए सुनते हैं क्या कहा नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने। आज हम सभी को पता है कि माँ गंगा का इस धरती पर अवतरण आज के दिवस में हुआ था, इसलिए उसको हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। और आज ही के दिन माँ गायत्री का भी जन्मोत्सव मनाते हैं। माँ गायत्री और माँ गंगा दोनों का अवतरण एक ही दिवस हुआ था, इसलिए आज आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और रामानुजगंज के सभी आवाम को माँ गंगा जयंती, माँ गायत्री जयंती और गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ गंगा की जो आरती हम लोग करते हैं वो इस बात का द्योतक है, उनके प्रति अपनी आस्था को तो व्यक्त करते हैं, साथ ही गंगा के बिना जीवन का एक सोच वो अकल्पनीय है। मतलब जल ही जीवन है और गंगा उसका एक प्रतिरूप है। और गंगा आरती के माध्यम से हम यह संकल्प लेने का प्रयास करते हैं कि हम अपने शहर की उस उत्तर वाहिनी कन्हर नदी को, जिसको गंगा के रूप में हम देखते हैं, उसको हम स्वच्छ रखने का संकल्प ले सकें। गंगा दशहरा में जब हमारा नागरिक जुटता है, हमारे भक्त जुटते हैं, तो उनसे हम इस बात की शपथ दिलाते हैं उन सबको कि हम सभी अपने अपने स्तर से माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो हमारे रामानुजगंज में इस गंगा दशहरा का जो मूल उद्देश्य है, धर्म और के प्रति आस्था तो है ही है, साथ ही हमारी जो रामानुजगंज की जीवनदायिनी कन्हर नदी है उसको हम सभी स्वच्छ रख सकें और सभी सनातनी एक साथ जुट सकें, इसलिए मिलजुल करके हम सभी गंगा दशहरा मनाते हैं। नदी में जो गंगा पानी मिल रहा है और साथ ही जो छठ घाट का और यहाँ पर नया छठ घाट, इसके अलावा एक अन्य निर्माण कराया जाएगा, उसके लिए क्या योजना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार हमारे अध्यक्षीय कार्यकाल का अंतिम वर्ष चल रहा है। अभी हमारे पास 4 महीने बचे हैं और इस बार पुनः जो अभी एनीकट का मरम्मत प्रोजेक्ट है, उस मरम्मत प्रोजेक्ट में रामानुजगंज के इस कन्हर नदी में जो गंदा पानी मिलता है, उस गंदा पानी को बाहर निकालने की यूनिट का प्रोजेक्ट शामिल है। और छत्तीसगढ़ शासन में वर्तमान आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में, आदरणीय रामविचार नेताम जी की सरकार में जो प्रथम बजट पेश हुआ एनीकट मरम्मत के नाम का, हमारे रामानुजगंज कन्हर नदी का, उस एनीकट मरम्मत के प्रपोजल में जो अंदर का भाग है, उस अंदर के भाग में इस रामानुजगंज से कन्हर एनीकट के अंदर से गंदा पानी को बाहर निकालने की योजना भी शामिल है। हम सभी पूरे तरीके से प्रयासरत हैं। उसकी कार्य योजना जल संसाधन विभाग रामानुजगंज के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा उसका DPR बना करके हमारे उस शासन को भेजा जा चुका है और हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि माननीय रामविचार नेताम जी और आदरणीय विष्णुदेव साय जी रामानुजगंज के इस कन्हर नदी को स्वच्छ
स्वच्छ बनाने के लिए जो स्टार्म वाटर ड्रेनेज की जो योजना है, जो इरिगेशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसको जरूर स्वीकृति प्रदान करेंगे। रही बात आप दूसरे छठ घाट की बात कर रहे हैं, हम सब लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले गंगा दशहरा के पहले रामानुजगंज में जिस छठ घाट में हम सभी खड़े हैं, वो छठ घाट नगर पंचायत रामानुजगंज के परिश्रम का प्रतिफल है, जो जल संसाधन विभाग के द्वारा बनवाया गया था। आने वाले गंगा दशहरा के पहले एक छठ घाट और बन करके तैयार हो जाएगा, ऐसा मैं आप सबको पूरी उम्मीद के साथ भरोसा दिला सकता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि रामानुजगंज के जनप्रतिनिधि सभी लोग मिल करके इस कार्य में हम सबको अपना सहयोग देंगे। मैं पुनः छत्तीसगढ़ वासियों को, अपने माँ ममाया की नगरी के सभी सनातनियों को माँ गंगा दशहरा और माँ गायत्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जायसवाल, नितेश केसी, शर्मिला गुप्ता, सविता जायसवाल, किरण चौहान, सुनीता सिंह, अजय यादव, आशीष गुप्ता, पवन पांडे, संतोष पांडे सक्रिय रहे। सुभाष जायसवाल, एसपी निगम, आर.के. पटेल, अशोक जायसवाल, शैलेश गुप्ता, अजय गुप्ता सहित आयोजक समिति के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गंगा आरती आयोजन समिति ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब पूरी दुनिया धरती गर्मी से तप रही होती है, उस समय भगवान भागीरथी के प्रयास से माँ गंगा का इस धरती पर आगमन हुआ था। उसी के प्रतीक स्वरूप हम सभी सनातन प्रेमी जो हैं, हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का यह पावन पर्व मनाते हैं। यह पर्व बहुत ही उपयोगी हमारे लिए तब स्थिति हो जाता है जब आज पूरी दुनिया जो है जल संकट की स्थिति से गुजर रही है। तो यह पर्व हमें यह एहसास दिलाता है कि नदियाँ ही हमारी जीवनदायिनी हैं और हमको अपना भविष्य वर्तमान सब कुछ सुरक्षित रखना है। तो जो भी हमारे जल संसाधन हैं, नदियाँ हैं, उन सभी का आदर करते हुए हमें उन्हें स्वच्छ, सुंदर और निर्मल रखना होगा।